जय हिंद दोस्तों, अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सावधान हो जाइए। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ITR रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2026 और अगर आप इस तारीख से चूक गए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। और दोस्तों, एक गलती बिल्कुल मत करना कि आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, अपनी इनकम को छुपा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेटेस्ट डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपकी इनकम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी तरह से नजर है। यदि आप अपनी इनकम को छुपाते हैं, आप ITR फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों किन किन लोगों को ITR फाइल करना है और वो 10 जरूरी बातें जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको ध्यान में रखनी है, इस वीडियो में लेकर के चलूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई की अंतिम तारीख है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी। नोट कर लीजिए दोस्तों, क्या आप भी इन लोगों में शामिल है? सबसे पहला दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे TDS 25,000 प्लस, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 प्लस। अगर आपका TDS कट रहा है, आपका अमाउंट डिपॉजिट है, आपका TDS 25,000 या फिर सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, ये कट रहा है, तो आपको दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों सालाना 2.5 लाख की इनकम से ज्यादा। अभी देखिए, कईयों का कुछ सवाल आएगा, मुझे पता है कई अभी सवाल करेंगे, क्या सर ITR भरना पड़ेगा? देखिए, एक ITR फाइल करने में और इनकम टैक्स पे करने में दोस्तों बहुत अंतर होता है। कुछ लोगों को इस चीज का पता नहीं होता है। कई सोचते हैं कि हम ITR फाइल करेंगे तो हमको कुछ भुगतान भी करना पड़ेगा इनकम टैक्स का। दोस्तों ऐसा नहीं है। ITR फाइल हर कोई कर सकता है दोस्तों, जबकि इनकम टैक्स पे केवल उनको होगा जो एक दायरा दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सरकार ने, कि इतने से ऊपर आपको अगर इतने तक इनकम है तभी आप इनकम टैक्स इसमें पे करेंगे। वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है? तो इस चीज को समझ लीजिए, ITR हर कोई फाइल कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, और उसके कई फायदे भी हैं। और सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलोगे यार 2.5 लाख से ज्यादा तो हम क्यों करें यार, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा पहले तो हमने कभी भरा नहीं, हम पे टैक्स लगा नहीं। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ITR फाइलिंग में और ITR पे करने में बहुत अंतर होता है दोस्तों, ठीक है? अब देखिए, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख ये सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस पर इतनी इनकम यदि दोस्तों आपकी हो रही है तो आपको ITR फाइल करना बिल्कुल चाहिए। इससे ऊपर हो रही है, और आपको फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप सैलरीड हैं और पेंशनर हैं दोस्तों, तो आपको 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ता यदि आपकी इनकम सैलरी या पेंशन के माध्यम से आ रही है। और इसमें दोस्तों जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है, यानी कि 12,75,000 की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो टैक्स भले ही ना चुकाना पड़े, लेकिन ITR फाइल आपको जरूर करनी चाहिए दोस्तों। इस चीज को आप थोड़ा सा समझे होंगे। अगला दोस्तों, बिजली बिल पर, जिसका बिजली का बिल 1 लाख रुपए तक आता है ना, 1 लाख रुपए से ऊपर आता है, तो उनको दोस्तों ITR फाइल करना जरूरी है। सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा यदि हैं दोस्तों, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिक्री कमाई 60 लाख से ज्यादा, आप कुछ बिजनेस करते हैं, आपकी बिक्री, आपकी कमाई 60 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ट्रैवल खर्च पर 2 लाख रुपए से ऊपर यदि आप खर्चा करते हैं दोस्तों, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। करंट अकाउंट में यदि आपके 1 करोड़ रुपए से ऊपर हैं तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। बिजनेस इनकम 10 लाख रुपए से आपकी यदि ऊपर है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस किस को ITR फाइल करना चाहिए। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल आपकी अर्निंग, आपकी इनकम पर लेटेस्ट जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, तो विभिन्न पोर्टल के जरिए बिल्कुल आपके खातों, हर चीज पर, चाहे आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो सारे की सारी जानकारी इसके पास में रहती है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको सजग रहने की जरूरत है। अब यहाँ पर आपको ITR फाइल करने पर जो है दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को भी आप वीडियो में देख लीजिए दोस्तों, कि सिर्फ फॉर्म 16 पर भरोसा ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो सैलरीड होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, उनका फॉर्म 16 जनरेट होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप केवल फॉर्म 16 के ही आधार पर अपना ITR फाइल नहीं कर सकते। अब बोलो क्यों? क्योंकि जो फॉर्म 16 होता है वो तो केवल आपके डिपार्टमेंट ने जो आपको सैलरी दी है या TDS काटा है, जो भी करा होगा, ठीक है ना, इनकम दी है, केवल इसमें वही चीज रहती है, केवल जो डिपार्टमेंट आपको देता है, ठीक है। लेकिन आपका जो इनकम है दोस्तों कई सोर्स पर निर्भर हो सकता है। एक तो आपकी सैलरी या पेंशन है दोस्तों, आपकी इनकम है। इसके अलावा दोस्तों आपका डिपॉजिट होगा तो उसमें जो ब्याज मिलेगा वो भी तो आपकी इनकम है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। यदि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कहीं आपने पैसा लगाया, उसको आपने रिडीम किया है, तो वो चीज भी तो उसमें आएगी दोस्तों। तो इसके अलावा कुछ अदर इनकम आपकी कहीं से आ रही हो तो वो भी इसमें शामिल है। तो ये सैलरीड पेंशनर्स के लिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि केवल फॉर्म 16 के माध्यम से ही आप पूरा का पूरा जो है ITR फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी FD होती है, RD होती है, सेविंग अकाउंट में ब्याज, डिविडेंड, किराया फ्री, ये सारी चीजें, विदेशी इनकम, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी ITR में शामिल करना जरूरी होता है। इन्हें छिपाने पर बाद में अतिरिक्त टैक्स और ब्याज भुगतान आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों दूसरी बात यह है कि ITR फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है। सबके लिए ITR फॉर्म दोस्तों अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं कि सारे के सारे एक ही जैसा ITR, नहीं दोस्तों। ITR 1 जो भरा जाता है दोस्तों, जो सैलरीड हैं, पेंशनर्स हैं और साधारण ब्याज आय वाले लोग हैं, वो ITR 1 फाइल करते हैं। ITR 2 में दोस्तों कैपिटल गेन मतलब दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी बेची हो, खरीदी हो, वो वाली कैपिटल गेन हो गया। शेयर मार्केट में से भी जो आप वो करते हो, शेयर स्टॉक बेचना लेना, तो वो भी एक कैपिटल गेन में होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, ठीक है। तो एक से ज्यादा घर, विदेशी संपत्ति या आय वालों के लिए ITR 2 होता है। अब देखो, कोई आप कंफ्यूज होंगे कि जो भैया ITR जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं, अगर उनकी भी कैपिटल गेन है तो वो ITR 1 थोड़ी नहीं भरेंगे, तो वो 2 भरेंगे। इसमें सैलरी पेंशन भी उनकी शामिल होगी और ये वाली सारी चीजें भी शामिल होगी। तो मतलब ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ITR 3 बिजनेस, फ्रीलांस, F&O ट्रेडिंग करने वालों के लिए। ITR 4 छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए। तो ये अलग अलग हैं दोस्तों सबके लिए, ठीक है। बाकी आप CSA कंसल्टेंसी आपको खुद बता देगा आपकी इनकम देख के कहां से आ रही, क्योंकि आपकी इनकम केवल फॉर्म 16 से नहीं, आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की में लॉगिन करोगे दोस्तों, वहां पर AIS, TIS, फॉर्म 26AS आपको मिलता है, जिसमें आपकी सारी इनकम कहां से आ रही है पूरा का पूरा इसमें रहता है। और यहीं पर होता है AI का इस्तेमाल, लेटेस्ट डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल, तब जाके इसमें पूरा आ जाता है आपकी सैलरी पेंशन भी आ जाती है। AIS TIS आप करोगे उसमें तो आ जाएगा, आपकी सैलरी पेंशन भी आ जाएगा। कोई अदर इनकम आ रही होगी तो सारी की सारी आ जाएगी। म्यूचुअल फंड, स्टॉक वगैरह कुछ बेचे लिए हैं, खरीदे हैं, जमीन और प्रॉपर्टी वगैरह, तो ये इसमें आ जाती है। फॉर्म 26 AIS TIS इनकम टैक्स की है, यहाँ से पूरी नजर। अरे ये मैच नहीं करे ना दोस्तों आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है फिर आपको वो भेज देता है कुछ ना कुछ, मतलब उस पर ऑब्जर्वेशन लगा देगा कि भाई आपने सही तरीके से रिटर्न फाइल नहीं किया। इसलिए जब भी आप ITR भरो तो फॉर्म 16 के भरोसे नहीं, बल्कि AIS TIS इनको भी डाउनलोड कर लो, फॉर्म 26AS, इनमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ कोई चीज छूट तो नहीं रही भरते समय। मिलान जरूर कर लें। नौकरी बदलने पर दोनों कंपनियों की सैलरी जोड़ें। बिल्कुल दोस्तों, अगर जो है नौकरी बदलने पर या री एम्प्लॉयमेंट पर दोस्तों, अब होता है जैसे डिफेंस से आते हैं, पेंशन आते हैं, उसके बाद कई री एम्प्लॉय भी हो जाते हैं, या फिर कोई नौकरी छोड़ देते हैं, क्या दूसरी जगह हो जाते हैं, वहां से भी मिल रहा है। तो जैसे डिफेंस वालों को वहां से पेंशन भी मिलती है, दूसरी जगह सैलरी, तो दोनों इनकम जुड़ेंगी दोस्तों, दोनों इनकम जुड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद वो आपकी इनकम होती है और उस पर आपको वो भरना है। ऐसे नहीं कि हम पेंशन नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सब दिखाना पड़ेगा। बैंक खातों की डिटेल सही भरे। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है ना दोस्तों, आपको देना पड़ेगा उसमें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उसमें भरते हैं, वहां पर जब आपकी प्रोफाइल भरी जाती है तो ये देना जरूर है। आप छुपा नहीं सकते, आपको छुपाना भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि सब आ जाएगा उसमें कि आपको ब्याज कितना मिला है। आप सोचोगे यार मुझे ब्याज मिला, इसको छुपा लेता हूं, नहीं छुपा पाओगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं छुपा पाओगे। ब्याज भी आपकी इनकम है, इसमें दिखाई देगा आपको AIS TIS में, ठीक है। आप तो छुपा रहे होंगे, लेकिन वो पहले ही लेकर के बैठ रहे, आपकी तो ये इनकम है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि आपकी FD उनका ब्याज मत छुपा लेना, ठीक है। सारा आता है उसमें, इसलिए अपने पूरे अकाउंट मेंशन करें उसमें, सेविंग अकाउंट और ब्याज भी, ठीक है।
शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी की बिक्री का पूरा ब्यौरा। बिल्कुल आप शेयर मार्केट में अगर करते हैं, म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी, इसमें ये भी दोस्तों सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाने पड़ते हैं। और आप देख लेना एआई, और इसलिए अगर किसी के इतने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आईटीआर हैं तो जरूर सीए से फाइल करवाएं, ताकि क्योंकि नॉर्मल तो हर कोई भर लेगा, सैलरीड पेंशन का नॉर्मल है और कुछ इनकम नहीं, लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि शेयर भी है, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, कुछ सारी हैं, तो दोस्तों जरूर उसका फायदा लें। कितना लेगा? 1000, 1500, 2000 रुपये से ज़्यादा कोई लेता है नहीं, इतना ही लेंगे, है ना। आप बताएं कितना लेते हैं अगर जिनको आप जानते हैं। कटौतियों का दावा दस्तावेज के साथ करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं होम लोन पर ब्याज जैसी कटौतियाँ केवल सही निवेश पर ही लें, दस्तावेज सुरक्षित रखें, विभाग कभी भी प्रमाण मांग सकता है। आप कुछ एग्जाम्पशन ले रहे हैं दोस्तों, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। अब मेन बात ये है कि दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से भर रहे हैं तो वैसे भी दोस्तों ये 80C वगैरह तक कहाँ लगता है उसमें, आप तो न्यू टैक्स रिजीम में तो वैसे बंद ही समझ लो। हाँ, ओल्ड टैक्स रिजीम से भर रहे हैं तो आप अगर ये दिखा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पशन ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, आपके पास में, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है कि भाई हाँ आप ये दिखा रहे हैं, आपके पास है भी, आप मेडिकल का ले रहे हैं उसमें एग्जाम्पशन ले रहे हैं, हाउसिंग लोन में एग्जाम्पशन से ले रहे हैं, तो ये चीज़ है भी आपकी नहीं है। विदेशी निवेश और आय का पूरा खुलासा दोस्तों, विदेशी शेयर हैं दोस्तों आपके पास, ETF, बैंक अकाउंट, प्लेटफॉर्म में निवेश करने वालों को इसका विवरण देना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के, जब आप विदेश में भी निवेश कर रहे हैं, विदेश में आपकी संपत्ति है, उसका विवरण जानकारी देना जरूरी है। ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ITR जब आप सबमिट करते हैं दोस्तों, तो एक आपको उसको ई-वेरिफिकेशन करना पड़ता है, आधार OTP आता है, या फिर नेट बैंकिंग, डीमेट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर से भी ई-वेरिफिकेशन, मतलब अलग अलग वो दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन पे नहीं छोड़ा है। तो समय पर ना करने पर रिटर्न दोस्तों अमान्य भी हो सकता है। और 31 जुलाई दोस्तों याद रखिए, 31 जुलाई आखिरी तारीख है। देर की तो जुर्माना दोस्तों लगेगा, ठीक है। हालांकि वो बाद में बिलेटेड भरा जाता तो उसमें जुर्माने के साथ उसको भरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद।